अस्सलाम वालेकुम। पाक अफगान ताल्लुकात की नोयत पिछले 45 बरसों में दरअसल जंगी ताउन की सी रही है। उसकी वजह जाहिर है कि पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी तो दोनों अतराफ से वही लोग जिम्मेदार रहे जो इस तरह के मामलात में तरबियत और तजर्बे के हामिल हैं। इसके बाद अफगान मुजाहिदीन की बाहमी लड़ाइयाँ शुरू हुईं तो भी जंगी उमूर के माहिरीन ही पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर अपना किरदार अदा करते रहे। इन बाहमी लड़ाइयों के ख़ात्मे के लिए 1990 की दिहाई में तालिबान आगे आए तो उनकी जिद्दोजहद भी दर हकीकत एक जंग ही थी। इसलिए हालात व वाक़यात पर पाकिस्तान की तरफ से नज़र रखने का फरीज़ा जंगी और दिफाई माहिरीन के पास ही रहा। 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमला हुआ तो पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। इसलिए फितरी तौर पर हमारे दिफाई इदारे पॉलिसी साजी से लेकर इसको अमल में लाने तक सभी मराहिल के निगरान बन गए। जनरल मुशर्रफ के बाद आने वालों की राय और मालूमात की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ अमरीकी मीडिया में आने वाले खबरें थी। इनकी अपनी कोई राय थी न पॉलिसी, इसलिए सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसे पहले चलता आ रहा था। यानी अफगानिस्तान या इससे मुतल्लिक पाकिस्तान के सभी राब्ते अस्करी दायरे में ही रहे। पार्लियामेंट, सियासी जमातें या मुंतखब अराकीन असम्बली का ताल्लुक़ अव्वल तो अफ़गानिस्तान से बन ही नहीं पाया और कुछ बना भी तो तामीरी नहीं बना। कभी इन ताल्लुकात को अवामी नेशनल पार्टी ने इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सियासत करने की कोशिश की, कभी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई अपनी बेमानी सी रागनी अलापते रहे और कभी मौलाना फजल रहमान या दीगर मजहबी सियासी जमातें अफ़गानिस्तान में अपने ताल्लुकात जता जता कर मसाइल उलझाती रहीं। अमेरिका और इसके इत्तहादियों के निकल जाने के बाद अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। पिछले साल तक अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ दरअसल सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान पर हमले के तसलसल में रूनुमा होने वाले वाक़यात के सिवा कुछ नहीं था। अमेरिका का तालिबान के साथ एक सियासी मुआहदा करके निकलना और तालिबान का शऊरी तौर पर अपने माजी के बरक्स अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सियासी अंदाज में मामला तय करना, ये जाहिर करता है कि हमारे पड़ोस में एक नया अफ़गानिस्तान उभर रहा है। माजी के बरक्स आलमी इमदादी इदारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना, वादी पंजशेर में गोलियां चलाने से पहले सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश करना और फिर जंग के खात्मे के साथ ही सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान। इसके अलावा अमेरिका समेत ईरान, चीन और रूस के साथ सफारती मरासिम कायम करने की सर तोड़ कोशिशें ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि तालिबान की मौजूदा क़यादत शऊरी तौर पर इख्तलाफ के ख़ात्मे या ताउन के आगाज़ के लिए जंग की बजाय सियासी रास्ता ही इख्तियार करना चाहती है। अफ़गान क़यादत के रवैये में इस तब्दीली का आगाज़ तो कतर में दफ्तर के क़याम से ही हो गया था, लेकिन पिछले एक साल में ये तब्दीली मुकम्मल इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका, रूस और चीन के साथ जितने भी मुज़ाकरात तालिबान ने किए हैं वो ज़्यादातर गैर अस्करी पस मंज़र के हामिल ओहदेदारों से किए हैं। चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात एक ख़ास पस मंज़र से जुड़े हैं, इसलिए फ़ौरी तौर पर तो शायद इनके मैकेनिज़्म में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, लेकिन हमें भी इन ताल्लुकात को सियासी रंग देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इस खाकसार की मालूमात के मुताबिक तालिबान भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को सियासी शक्ल देने की ख्वाहिश रखते हैं। इसका इज़हार दबे लफ्ज़ों में बंद दरवाज़ों के पीछे तो होता ही रहा है, लेकिन अब इसके लिए बाकायदा कोशिश भी की जा रही है। किसी दर्जे में तालिबान की ये ख्वाहिश दुरुस्त भी है कि इन्हें दुनिया में ख़ुद को एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर भी मनवाना है। ऐसे में अगर इनका करीब तरीन हमसाया उनके साथ अपने ताल्लुकात की ज़ाहरी सूरत को भी सियासी न बनाए तो ये उनके लिए खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए अफ़गानिस्तान की आइंदा हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने का फ़ैसला तो जब होगा तब होगा, लेकिन इस मरहले पर तालिबान से राब्तों में हमारी तरफ से सियासतदान भी शामिल हो जाए तो मुस्तक़बिल की सूरत गरी कुछ बेहतर अंदाज में की जा सकती है। इसकी इब्तिदा यूँ भी हो सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई पार्लिमानी वफ़द काबुल जाकर हालात का जायज़ा ले लें।
सिविल सोसाइटी के अरकान अफगानिस्तान जाकर अपने राब्ते उस्तवार करें। बिजनेस फोरम या किसी भी दूसरे शोबे में गैर हुकूमती अफराद के मिल बैठने का बंदोबस्त हो ताकि पाक अफगान ताल्लुकात रस्मी तौर पर सलामती के अलावा दीगर शोबों में भी फलते फूलते दिखाई दें। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी के साथ साथ कुछ काम अफराद पर भी करना है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ मामलात निपटाने के लिए हमारी जो बाइख्तियार टीम है वो अपनी साख्त में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करती। किसी भी वजह से इसकी तश्कील ऐसी हो गई है जिसमें पश्तून नुमाइंदगी बहुत ही कम है। वैसे भी पाकिस्तान दुनिया में पश्तून आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है, इसलिए अफ़गानिस्तान के मामले में तो हमें बदरजे उला ये एहतमाम करना चाहिए कि हमारे फ़ैसला साज़ों में आला तरीन सतह पर कुछ ऐसे लोग भी हों जिनके साथ हमारे अफ़गान भाई अपनी ज़ुबान में बात कर सकें। जहाँ तक मुझे इल्म है, पश्तो बोलने वाले एक सियासतदान को वजारत ख़ारजा में वज़ीर मुमलिकत लगाने का फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान उसूली तौर पर कर चुके हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये टलता आ रहा है। इस ताख़ीर की एक वजह हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी हैं कि वो ख़ारजा उमूर को नामालूम वजूहात की बुनियाद पर अपने लिए और सिर्फ़ अपने लिए मखसूस समझते हैं। लेकिन ये मौका ऐसा है जहाँ वज़ीर आज़म को इन छोटी छोटी बातों को खातिर में नहीं लाना चाहिए। एक पश्तो बोलने वाला सियासी शख्स अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ बात कर रहा होगा तो लामुहाला इसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में गहराई भी आएगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से एक तीसरा पहलू जो हमें पॉलिसी के हवाले से दुरुस्त करना है वो ये है कि ख़ारजा उमूर को आम तौर पर और अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात को ख़ास तौर पर हमने पुरअसरारियत की दबीज़ चादर के नीचे छुपा रखा है। अगर कोई बात होती है तो ऑफ द रिकॉर्ड, किसी पार्लियामानी कमेटी को कुछ बताया जाता है तो बंद कमरों में, और पार्लियामेंट में कोई बात करनी हो तो दरवाज़ों की बंदिश के बाद। ये दुरुस्त है कि पड़ोसियों के साथ कौमी सलामती के मामलात की बाज़ तफसीलात आम नहीं की जा सकती, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की हद है कि सब कुछ खुफिया रखने के बावजूद सबसे ज़्यादा धचके हमें अफ़गानिस्तान के हवाले से ही लगे। पिछले 40 बरसों से जो कुछ हमने खुफिया रखा हुआ है, इसकी बुनियाद पर हम ये भी अंदाज़ा नहीं कर सके कि अमेरिका बगराम कब छोड़ेगा या तालिबान काबुल में कब दाखिल होंगे। इसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ खुफिया गोदामों में रखा है वो बेमानी दफ्तर के सिवा कुछ नहीं। इससे कहीं बेहतर होता कि हम इन मौज़ूआत पर खुलकर बात करते रहते, तो शायद ऐसी बहुत सी शर्मिंदगियों से बच सकते थे जो हमें माजी में उठाना पड़ी। हालत हमारी ये है कि इस्लामाबाद में जितने बड़े छोटे मुंह हैं, अफ़गानिस्तान के बारे में उतनी ही बातें हैं। इस मौजू पर किसी भी सरकारी आदमी से बात करके देख लें, वो दाएं बाएं देखकर इतना मोहतात होकर बात करेगा कि जैसे कोई कौमी राज उगलने लगा है। लेकिन इसकी मुबलग मालूमात सुबह के अखबार में अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक छपी खबरों से भी कम होती है। हर शख्स के पास मालूमात अधूरी हैं और इन्हीं अधूरी मालूमात पर वो अपनी राय बनाकर अफ़गानिस्तान के सभी मसाइल का हल करना चाहता है। कोई मरकज़ी पॉलिसी दिखाई देती है ना इसे बनाने की कोई कोशिश। जाहिर है छुपाने और गैर ज़रूरी राजदारी के माहौल में तो अफ़गानिस्तान के मामले पर कोई बामानी मुकालमा तो हो नहीं सकता, और जब मुकालमा ना हो तो नालायकी के बार बार इर्तिकाब के सिवा तवक्को भी क्या रखी जा सकती।